अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कवर करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स। इट रिप्रेजेंट बाय सिंबल Z। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की अमाउंट्स या तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको ज़ाहिर किया जाता है Z से। इट मीन किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। All atoms of n elements having same atomic number due to the presence of same number of proton. For example, in all oxygen atoms have 8 number of protons due to this atomic number is 8. तो स्टूडेंट, अगर किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर तमाम कोई एलिमेंट से अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है तो इट मीन उसमें जो प्रोटॉन होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल दी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। क्यों 8 है? क्योंकि ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है उसका जो एटम है उसकी न्यूक्लियस में 8 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब हम एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास इज़ सम ऑफ number of proton and neutron present in the nucleus of atom of any element. It represented by symbol Z and calculated by A is equal to Z plus N, where N is the number of neutron. स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को, यानी जब हम इसको प्लस करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बनता है और इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए से। हम किस तरीके से एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं? तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर यानी Z और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, तो उसमें 7 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं और 7 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको सम करते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है वो 14 आता है। तो हमने समझा कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और किसी भी एलिमेंट्स में की न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है और एटॉमिक मास का सिंबल A है। हमेशा एटॉमिक नंबर यानी Z बराबर होता है प्रोटॉन्स के और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इट मीन अगर Z फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है तो प्रोटॉन भी 4 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। अब हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12। फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एक न्यूमेरिकल आया है, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट है उसका जिसमें प्रोटॉन 11 है, उसमें न्यूट्रॉन 12 है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है। तो डेटा सबसे पहले बनेगा। डेटे में है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दिए हुए थे हमें 11 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास हैं 12 और हमने फाइंड करना है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है, यानी Z और A हमने फाइंड करना है। तो देखें, एज़ वी नो एटॉमिक नंबर Z इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर Z11। हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 होगा, तो वो फाइंड हो गया। इसी तरीके से एटॉमिक मास कैसे होगा? तो आपने एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्लस करना है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर Z 11 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12 है। तो जब दोनों को सम किया प्लस किया हमने तो हमारे पास एटॉमिक मास आया 23। तो हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है हाउ मनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज़ इक्वल टू 40 एंड Z इज़ इक्वल टू 20। अब डेटा बनाते हैं।
हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है 40 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 20। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड करने हैं। एज द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ Z इज इक्वल टू 20। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एटॉमिक नंबर इज इक्वल होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 20, इसीलिए हमारे प्रोटॉन भी होंगे 20। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे उसके लिए फार्मूला लगाते हैं A-Z। आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो हमने फार्मूला लगाया A-Z। ए हमारे पास था 40 और Z था 20। 40 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड हो गए 20। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 20 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 20 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसके एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हुए।